आपको मेरा फोटो शूट है, मुझे 2-4 जोड़ों की जरूरत है। 2-4 जोड़ों में क्या होता है? चल करूँगा बात उससे। तुम इस आम सी लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? आप होती कौन है मेरे मामले में बोलने वाली? मैं तुम जैसी बदतमीज लड़की के मुंह नहीं लगना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों से बात करने का जिन्हें कुछ तमीज है। शहनाज प्लीज मान जाओ ना, सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, इतनी सी तो बात है। मतलब सारा दिन के लिए पिकनिक पर जाएंगे? हाँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती इतनी दूर। और बाबा से क्या कहूंगी? अच्छा, जैसे तुम कभी घर से बाहर गई? इतनी दूर तो कभी भी नहीं गई। हाँ, बस एक बार गई थी, अपनी एक स्कूल फ्रेंड की मेहंदी थी बस। फैंटास्टिक, यही बहाना यूज करोगी अब तो? क्या मैं बाबा से झूठ बोलूंगी? हाँ, तुम उनसे कहना कि तुम्हारी दोस्त की मंगनी है, बल्कि तुम उनसे ये कहना कि एनी की मंगनी है। सुबह का फंक्शन है और बहुत जरूरी जाना। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, मैं अपने बाबा से झूठ नहीं बोलूं। और बात बहाने बनाने की नहीं है। मैं जानती हूँ परमिशन मांगूंगी तो वो दे देंगे, ही ट्रस्ट मी। मगर मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? आखिर क्यों? मैं क्या करूंगी वहां जाके? सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम जाओ ना। मैं बोर ही होंगी वहां जाके। सच बताओ, मेरे होते हुए तुम बोर हो सकती हो? चेरी, तुम समझ नहीं रहे हो। क्योंकि मैं समझना चाहता ही नहीं। तुम्हें फार्म हाउस ही लेके जा रहा हूँ ना, कौन सा चांद पे लेके जा रहा हूँ? तुम मेरे साथ चल लो, एंड दैट्स द साइड। अगर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। चलो। गर्मा गर्म चाय आ गई। ओ मेरी शहजादी, तो क्यों तकलीफ करती है? मैं तुझे कहा था मैं खुद बना लूंगा। एक तो बाबा आप कोई काम नहीं करने देते मुझे, और ये क्या, सारा दिन आप नैना परदेसी के आउटलेट पे काम करते हैं, और अगर घर जल्दी आ जाए तो हमेशा की तरह सारा दिन सिलाई करते रहते हैं। बेटा, मजदूर को तो मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे? मजदूर को मजदूरी करनी पड़ती है बेटा जी। आपकी शहजादी को एक बार एक्ट्रेस बनने दीजिए, फिर मैं आपको ये मजदूरी नहीं करने दूंगी। चली मेरी बेटी। बाबा, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ, बोल। मेरी ना पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही है। तू भी चली जा, तुझे किसने रोका है? बाबा, वो अच्छा, पैसे चाहिए? बोल, कितने पैसे चाहिए? बोल। बाबा पैसे नहीं चाहिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। आज से पहले कभी रोका है जो आज भी रोकूंगा? कभी इजाजत की जरूरत पड़ी है तुझे? जा मेरा बेटा। बाबा, वो लोग ना पिकनिक पर फार्म हाउस जा रहे हैं, मतलब कि सारा दिन वहीं रहेंगे और रात में शायद वापस आते आते ही बहुत लेट हो जाए। लेकिन आप फिक्र मत करें, अगर आप मुझे मना कर देंगे ना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं, और मैं क्यों मना करूंगा बेटा? सारे क्लास वाले जा रहे हैं, तू भी जा, एंजॉय कर ले। हैं? पर एक बात याद रखना, वक्त और किस्मत कभी भी गरीब का साथ नहीं देते। ये दुनिया वालों पे कभी भरोसा ना करना, अपना ख्याल रखना। तू जानती है ना कि अपने से ज्यादा मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपना ना पूरा ख्याल रखूंगी। तो बस तो फिर जा। बाबा बहुत अच्छे हैं। चाय अच्छी बना रही है तू, है? कहानियों की एक परी रात ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से झूम के यूं गुबार की तरह निकला मेरे हाथों से है। वो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे है। दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया। दिल
चल यार अब कुछ और सुना, कुछ रोमांटिक सा। भुलाऊं कैसे सुनो, जो पल मैं तेरे बिन हूँ, मेरे साथ चलो। विदा चुगा कहाँ? लुटाऊं कैसे बताता हूँ ना। जो आंसू लेकिन तेरी सब है ना? याद में चलो, बहा चलो मेरे चुका। मर मैं जाऊं, फना हो जाऊं, कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम। यहाँ बैठो। शहरी, यहाँ क्यों ले आए हो? सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा शहनाज? ये सब कुछ, ये शाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ शहनाज, देखो इस तन्हाई में सिर्फ मैं और तुम हैं। कैसे ये खामोशी साकित होकर हम दोनों को सुन भी रही है और देख भी रही है। शहरी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें जो तुम सुनना चाहती हो। मेरे अल्फाजों से तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है ना? बोलो शहनाज। तुम्हें क्या हो गया शहरी? खो गया हूँ। कहाँ खो गए हो? तुम्हारे दिल में। तलाश करो मुझे, शायद वहीं कहीं किसी कोशे में मिल जाऊं। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, सिर्फ मुझे देखो। क्या तुम्हें अपनी सूरत मेरी आंखों में नजर नहीं आ रही? हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। शहरी प्लीज, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, दीवाना हो गया हूं तुम्हारा मैं। तुम्हारा वजूद मुझे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच रहा है। शहरी, तुम्हारी कशिश मुझ पे हावी हो रही है शहनाज। तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे जैसे सुबह की किरण, जैसे ठंडी हवा का झोंका। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी। पहली मुलाकात में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी उस हरकत का, अपने उस किए का आज तक अफसोस है। तुम वो बात अब भी नहीं भूले? कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारा दिल जो दुखाया था। मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आई एम सॉरी शहरी। छोड़ो इस बात को। जानती हो, तुमसे पहली दफा मिलते ही मैंने एक फैसला कर लिया था। कैसा फैसला? तुम्हें अपनाने का। जानती हो, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों में तो एक बहुत ही खास चीज की कमी है। अपना हाथ लाओ। थप्पड़
थप्पड़ मत मारना। अब तुम्हारे ये हाथ पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं। शहनाज, I love you. I love you so much. ये क्या बताएगा, सभी सब कुछ जानते हैं। अब तो शहनाज और शहरी का फेयर एक ओपन सीक्रेट। एक वो शहनाज है जो अपनी नाक पर एक मक्खी भी नहीं बैठने देती थी और देर साथ फार्म हाउस वगैरह आ गई। दिखाओ इधर। सच में तुम्हें शहरी ने प्रपोज किया है? सो लकी शहनाज। वो क्यों? क्या वो लकी नहीं है? बदले में उसने मुझे भी तो पा लिया ना। और सोचो, अगर मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करती तो। जानती हूँ कितने बड़े घर में रहता है वो, कितने बड़े लोगों का बेटा है। अच्छा, कितने बड़े लोगों का बेटा है ना? शहरी की कजन है। जानती हूँ मैं उस मुगल फैमिली को। अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्रीज हैं उनकी। और शहरियार मुगल, जिसे आप शहरी कहती हैं ना, इनकी सबसे बड़ी औलाद है। तो क्या हुआ एक दिन ये सब कुछ मेरे पास भी होगा। ये बड़ा घर, गाड़ियां, ढेर सारे पैसे, सब कुछ होगा मेरे पास। इस लिहाज से तो मैं शहरी को अपने बराबर ही समझती हूँ। बल्कि मैं उससे ज्यादा अच्छी स्टूडेंट, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, तो वो मुझसे बेहतर कैसे हो? तुम कुछ भी कह लो, शहरी जैसा हैंडसम गुड लुकिंग लड़का, मालूम है लड़कियां ख्वाब देखती हैं ऐसे लड़कों के। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखे। सच बताओ, कभी नहीं देखी? वो है नहीं, इसमें लकी होने वाली क्या बात है? भाई अगर उसने मुझे प्रपोज किया, मुझसे शादी करना चाहता है, तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि मैं डिजर्व कर। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम्हारी किसी बात का बुरा माना? पूछो। ये नखरा, इतना एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जुर्रत, कहाँ से आया तुम में ये सब? ये जुर्रत मुझे मेरे ख्वाबों ने दी है। जानती हो ना, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोकर देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मेरा मानना है कि हर शख्स को ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि यही ख्वाब एक दिन इंसान को बहुत बड़ा बना देते हैं। दिलावर, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि वो लड़की कौन थी? Oh come on नैना, तुम अभी तक उसी ट्रांस में हो। जस्ट रिलैक्स यार। तुमने देखा नहीं था वो किस तरह से उस दिन मेरे मुंह लग रही थी? मौका भी तो तुम्ही ने दिया था। बस एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर देखो कि मैं उसके साथ करती क्या हूँ। एक बार मिल तो चुकी हो, दोबारा मिलके क्या कर लोगी? तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो नैना, शी वाज जस्ट माय क्लाइंट। वो आई, अपना काम किया और चली, और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मेरे पास आएगी कभी। देखो, तुम्हारा उसका कोई लेवल नहीं मिलता। तुम मेरी कितनी पुरानी क्लाइंट हो, हमारा कितना पुराना साथ है। दिलावर, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं बेबस कैसे पड़ गई। अच्छा छोड़ो ना सब बातों को, मुझे बताओ कि नेक्स्ट शूट का प्लान किया तुमने? ओके, वैसे मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारे असिस्टेंट को सारी डिटेल्स दे दी हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर जल्दी मिलते हैं। ओके बट दिलावर, यू हैव टू मेक श्योर कि इस बार मेरा शूट सबसे पहले हो। ओके ओके बाबा, डन डन डन। ठीक है, चलो अब जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, सी या। हम तो पहले ही जानते थे, कोई चक्कर तो है। सच बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? ये क्या बताएगा, सभी सब कुछ जानते हैं। अब तो शहनाज और शहरी का फेयर एक ओपन सीक्रेट है। इन दोनों के इसके चर्चे तो सरेआम हो रहे हैं। हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम है, शहनाज और शहरी। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते सारी यूनिवर्सिटी में, इसके पोस्टर क्यों नहीं लगवा देते? हाँ, जरूरत नहीं है मेरे भाई इसकी। यार बस भी करो ना,
अच्छा तो हम बस करें, एक वो शहनाज है जो अपनी नाक पर एक मक्खी भी नहीं बैठने देती थी और देर साथ फार्म हाउस होकर आ गई। हाँ हाँ बता, वहाँ जो तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ वाले लवबर्ड्स की तरह घूम रहे थे वो, वैसे सही बता शहरी, शहनाज तुझे पसंद है ना? छोड़ो भी ये टॉपिक यार। छुपा रहा है। नहीं देखो, बैलेंस शीट के अंदर जो लास्ट में आएगी ना प्रॉफिट लॉस, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, इसके प्रेमिसेस मशीनरी यूनिट्स। शहनाज, तुम हमारे साथ पिकनिक पर क्यों गई थी? ये सब तुम्हारे ही प्लान था ना? क्या मतलब? कौन सा प्लान? मुझे शेरी ने इनवाइट किया था। तुम्हें हमारे साथ वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे रुको हिना, एक मिनट रुको, मेरी बात सुन। शहनाज, मैं यहाँ कुछ सुनने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम्हें हमारे साथ वहां नहीं जाना चाहिए था, किसी ताल्लुक के बगैर। हिना एक मिनट, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो। इससे पहले कि तुम मजीद कुछ गलत सोचो, मेरी बात सुनकर जाओ। कि मेरी उंगली में अंगूठी देख रही हो, इसका मतलब तो तुम समझ ही गई होगी ना। और अगर नहीं समझी हो तो मैं बता देती हूँ। शेरी ने मुझे प्रपोज किया और मुझसे शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाओ और जाकर उससे खुद पूछ लो। हाँ, कहाँ थे हम लोग? पागल हो गई है तू, क्या हो गया बेटा, क्या होने वाला है? बाबा, हम अमीर होने वाले हैं। मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। मेरे ने बहुत सारी लड़कियों में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन शहरी भाई, देखो ना, मैं इस वक्त तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे और शहनाज के बीच में क्या है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसमें से किसी बात का भी जिक्र घर वालों के सामने करो। तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई हो? जी। गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मिस शहनाज बात कर रही हैं? जी, वालेकुम सलाम, बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपको ये बताना था कि आप उस दिन हीरोइन के कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए आई थी ना, तो आप सिलेक्ट हो गई हैं। जी जी, क्या कहा आपने? अरे मैडम, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप हीरोइन के कैरेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गई हैं। जी शुक्रिया। 2 दिन बाद हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, तो बाकी की डिटेल्स मैं आपको दोबारा कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बाबा, बाबा, या अल्लाह खैर, क्या हो गया? या अल्लाह, क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं हीरोइन बनने वाली हूँ। आपकी शहनाज हीरोइन बनेगी। हमारा भी बड़ा सा घर होगा, लंबी सी गाड़ी होगी। पागल हो गई है तू, क्या हो गया बेटा, क्या होने वाला है? बाबा, हम अमीर होने वाले हैं। मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। मेरे ने बहुत सारी लड़कियों में सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्ट हो गई है? किस चीज में सिलेक्ट हो गई है? उन्हें ना मेरा काम पसंद आ गया, मेरी एक्टिंग पसंद आ गई उन्हें। अब 2 दिन बाद मेरा ऑडिशन है, बहुत बड़ा एक्टिंग का मुकाबला होने वाला है। वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे। मुझे बड़ा यकीन था कि मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी। बड़ा टैलेंट है तेरे अंदर। ठहर जा, मैं तेरे लिए तेरी नजर उतारता हूँ।
नैनी को फोन कर। ये देखिए, ये वाली देखो। नहीं ये बहुत अच्छी दिखती भाभी, है। आप ये देखिए ना, इसका रंग भी कुछ साफ है और नक्श भी अच्छे हैं। मेरे ख्याल में ये वाली ठीक है। ओके अम्मी, हुमानी जान, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी, अभी दोपहर में ही तो बताया था कि सितारा के यहाँ जाऊंगी कुछ नोट्स लेने के लिए। बेटा अकेली कैसे जाओगी तुम? मिनहाज से कहो, वो तुम्हें छोड़ आएगा तुम्हारी दोस्त के घर पे। हुमानी जान, मिनहाज के साथ तो जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, उससे कहना कि गाड़ी आहिस्ता चलाए। जी बेटा बात सुनो ही ना, ये देखती जाओ जरा। हाँ हाँ, तुम भी देख। ये क्या है? लड़कियों की तस्वीरें। लड़कियों की तस्वीरें? मगर किस लिए? शहरी भाई के लिए। हाँ बेटा, ये देखो और तुम भी बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी है। मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बारे में पहले शहरी भाई से पूछना चाहिए ना। भाई भाभी ने फैसला कर लिया है शहरी की शादी करने का, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अच्छा तुम बताओ ना, इसमें से कौन सी लड़की अच्छी है? सॉरी अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे जाना भी है। मिनहाज मेरा गाड़ी में वेट कर रहा है। अच्छा तो मैं अच्छा चलती ठीक है। हूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा आप मुझे बताए ना जरा, और भी तो है इसमें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा शहनाज, तुम इतनी सारी लड़कियों में शॉर्ट लिस्ट हो गई। क्यों, इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? हाँ भाई, ये तो होना ही था। सुपर गर्ल जो तुम जो कहती हो जाता है। सुपर गर्ल नहीं भाई, थोड़ा बहुत यकीन तो इंसान को खुद पर होना चाहिए। थोड़ा बहुत। तुम्हारे यकीन का पहाड़ देखकर ना मुझे माउंट एवरेस्ट का पहाड़ भी छोटा लगता है। शहनाज, ये वही अंगूठी है ना जो शहरी ने तुम्हें दी थी? हाँ, तुम्हें अकल भी है? इतनी महंगी अंगूठी पहनकर तुम यहाँ बैठ के मेरे साथ आलू चाट खा रही हो। तो क्या हुआ? हालात तो तुम्हें पता नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई छीन कर ले गया ना, तो बैठ के रोती रहना इस आलू चाट वाले के साथ। भाई देख, अगर मरना ही है ना तो खा पी के मरेंगे। वैसे भी रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है, हम पाकिस्तानी इस दुनिया की सबसे बहादुर कौम है। एक तो ना हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। अच्छा खैर छोड़ो, पता है ना तुम्हें, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे करियर की शुरुआत का दारोमदार कल पर है। तो बताओ क्या पहन रही हो कल? क्या पहनकर जाऊंगी? हाँ, क्या सोचने लगी हो? पता नहीं। बड़ी मुश्किल से मैडम नैना से मांग कर लाया हूँ भाई। बड़े एहतियात से पहनना तुमने, फिर वापस भी करना है मैंने। अरे बाबा, पता है मुझे वापस भी करना है, कोई बच्ची थोड़ी हूँ। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये जोड़ा मैं पहनूंगी। बाबा, अच्छा बताए ना ये जोड़ा है कितने का? बल्कि जोड़े ये बताए कि ये जोड़ा स्टूडेंट ने दे कैसे दिया? मुझे पता है, पहले तो सुन के ही ना उसकी जान निकल गई होगी। देख, बड़ी मुश्किल से मैडम नैना से मांग कर लाया हूँ भाई। बड़े एहतियात से पहनना तुमने, फिर वापस भी करना है मैंने। अरे बाबा, पता है मुझे वापस भी करना है, कोई बच्ची थोड़ी हूँ, आप फिक्र ना करें।
फिक्र कैसे ना करूं। देख बस तू ये समझ ले कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी की इज्जत इस पे लगी हुई है। बाबा कुछ नहीं होगा, आप छोड़े, मैं पहन के देखती हूँ कैसा लग रहा है। अरे आराम से इसको गंदा ना कर देना। कहीं मैं ज्यादा तैयार होकर तो नहीं आ गई। ये लड़कियां तो आमसी कपड़ों में आएंगे, लेकिन ये खुद भी तो आमसी है। मैं शहनाज, शहजादी शहनाज गुल, मुझे तो ऐसे ही लगना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस शहनाज, आप आइए। के लोकेशन से क्या लेना देना, बस काम होना चाहिए। सर नो क्या बदतमीजी है, दिखता नहीं अंधे कहीं के। आप तुम I mean, आप यहाँ? के कामियार खान। के ये क्या गड़बड़ हो गई? और आप? शहनाज गुल। मिस शहनाज, आपने तैयारी की है कुछ? यस सर। सो आर यू रेडी? यस सर। गुड। तो फिर 5 मिनट हैं आपके पास। जी। मोहब्बत को इल्जाम मत दो, मोहब्बत कभी किसी को रुस्वा नहीं करती। मैं तुमसे पूछती हूं, बल्कि आप सबसे पूछती हूं, मुझे बताइए कहां लिखा है कि मोहब्बत करना एक गुनाह है, एक जुर्म है? दुनिया की किस अदालत में उसे सजा मिलती है? बताइए। जंगलों और सैराहों में निकल जाना बहुत आसान है, हर फिक्र से आजाद होना भी आसान है, लेकिन मुश्किल है तो इस दुनिया में मोहब्बत को निभाना। मोहब्बत निभाना मुश्किल है इस दुनिया में। हमारी फ्रेंड नहीं आई आज, शहनाज। शहनाज आज वो अपने ख्वाबों के सफर पर, आज वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, उसका फाइनल ऑडिशन है आज। क्या फाइनल ऑडिशन? इज शी क्रेजी? हाँ, वो बहुत जुनूनी एक्टिंग के मामले में, बहुत ज्यादा। यानी तुम तो उसकी दोस्त हो, समझाया करो उसे कि इस तरह के फजूल चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत कर। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रही, अपना मकसद पूरा कर रही है। ये भी भला कैसा मकसद हुआ? जानती हो शोबिस की फील्ड कितनी बदनाम फील्ड है, और जो लड़कियां इस फील्ड से जुड़ी होती है ना, उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं है, और सबसे बढ़ के इसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। शहनाज इसके बिल्कुल बरक्स सोचती है, और वैसे भी मीडिया में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लोग उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर कोई मशहूर फनकार गुजर जाए ना तो लाइन लग जाती है ऑटोग्राफ लेने के लिए। गलत बात कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सब नौ दौलती हैं जो कि सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आजकल अच्छे अच्छे घरों की खवातीन ने शोबिस के मुख्तलिफ इदारों को संभाला हुआ है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि शहनाज इस फील्ड में है। तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, वो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन जो उसने ठान लिया ना वो उसे पूरा करेगी। क्या? Are you serious? Yes, I'm serious. कैसी लगी मेरी अदाकारी? तुम तो वाकई में सीरियस होगी। मैं मजाक कर रहा था। देखो, मैं तो खुद शहनाज को सपोर्ट करता हूं। तुम वाकई में बहुत इनोसेंट, बहुत इनोसेंट। मैं तो चला।
यहाँ भी किया था कि अपने मिजाज को थोड़ा काबू में रखो। शहनाज, फिल्मों की दुनिया से बाहर आओ। कि मेरी तो किसी ने सुननी ही नहीं है ना। ये फिल्म तो गई हाथ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर तुम अपनी मंजिल को पा लोगे, अपने हर मकसद में कामयाब हो जाओगे? नहीं, मेरा दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा, इज्जत, दौलत, शोहरत। नहीं मिलेगी तो मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी तुम्हें। याद रखना, मोहब्बत 2 बार एक दर पर दस्तक नहीं देती। सर, कैसी लगी आपको? हाँ हाँ, ठीक था। बस ठीक। आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, और डायरेक्टर साहब? इन जुमलों में फोर्स चाहिए थी, इमोशंस भी कम थे। देखें, शायद जो डायरेक्टर साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें जिस तरह के एक्सप्रेशंस की जरूरत है ना, जो तासुरात हम चेहरे पर चाहते हैं, वो आप ला नहीं पा रही। एक काम करते हैं, एक दूसरी सिचुएशन ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ, चले मोहब्बत से हटके आप कुछ और करके दिखाइए। मसलन कोई और सिचुएशन। यूं समझ ले कि आप कहीं रोड पर हैं और आपको टैक्सी रोकनी हो। अच्छा, टकराने का बदला ले रहा है मुझसे। बताती हूँ कैसे रोकते हैं टैक्सी। ओ टैक्सी वाले भाई, रुकना जरा। अरे बहरी आवाज आती तुम्हें क्या? रुको। क्या हुआ सर? क्या ठीक नहीं था? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा लाउड था। चलिए ये भी छोड़ें। इस बार ना आप एक फकीरनी बन के दिखाएं। आप किसी से 5 रुपए मांग रही। फकीरनी? सर आप करके दिखाए ना, फिर मैं उसी तरह करूंगी। आप चाहती हैं मैं आपको करके दिखाऊं? अच्छा सर, नहीं नहीं, मैं करके दिखाता हूं। भाईजान 2 मिनट मेरी बात सुन ले। अल्लाह का वास्ते देता हूं भाईजान, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैं वाकई मजबूर हूं। मेरे 2 नन्हे बच्चे हैं भाईजान, 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं। आप मुझे पैसे ना दे, जान का सदका समझ के बस 5 रुपए दे दे, बस 5 रुपए भाईजान। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज भाईजान, प्लीज, बस 5 रुपए प्लीज। देखा, मतलब आवाज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब हम देखना चाह रहे हैं, करेक्ट? तो प्लीज कोशिश कीजिए कि कुछ कन्विंसिंगली करके दिखाएं आप। चले। तो आपकी हीरोइन फकीरनी है? हाँ, हो सकती है। बड़ी अजीब सी बात, एक हीरोइन और फकीरनी। हीरो अमीर भी तो हो सकता है। आपका मतलब है हीरो एक अमीर आदमी है और हीरोइन एक फकीरनी है और इन दोनों को प्यार हो जाता है। सर ऐसा कहाँ होता है रियलिटी में? फिल्म में तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फकीरनी बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि जब सज सवर के आए ना तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत लगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आपने कभी धूप में बारिश देखी है? कभी कभी। तो कभी कभी ऐसी फिल्में भी बन सकती। अच्छा चले ये भी छोड़े, एक आखिरी चीज ट्राई करते हैं। इस बार आप एक बीवी हैं, आप
जॉब करती हैं, आप कमाती हैं और आपका शोहर घर पर बैठता है। तो अब आपकी हीरोइन एक बीवी है। सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है ये किरदार आप खुद ही कर लें। अब आप चाहती हैं कि मैं औरत बन के दिखाऊं? सर, मैं परफॉर्म करने की बात कर रही हूँ। वो आप करने आई हैं। देखिए, ये ऑडिशन चल रही है और इसमें हम आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। न शहनाज, जबरदस्ती की बात नहीं है, ये ऑडिशन की डिमांड है और डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर कीजिए, शुरू कीजिए। क्या बकवास है ये? जब देखो तुम लोग कुछ ना कुछ खो देते हो। काम वाम नहीं होता तुम लोगों से? मैम पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे लिमिटेड एडिशन का आखिरी जोड़ा था वो, जाके ढूंढो से। मैम ये वाला तो नहीं है? तुम्हें पता भी है वो मेरे प्रेट लाइन का सबसे खूबसूरत जोड़ा था, ऐसा थोड़ी था। आई एम सॉरी मैडम, बट क्या आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी मैडम लगा के रखा हुआ है तुमने? किस किस्म के केयरलेस और कामचोर हो तुम लोग। वैसे पता है क्या, मैं अब रियलाइज करती हूँ कि गलती तुम लोगों की नहीं, गलती मेरी है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, नैना परदेसी के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? गो एंड फाइंड इट। कौन? एनी? तुम? हाँ मैं। कब से दरवाजा बजा रही हूँ, दरवाजा तो खोल लो। इतनी देर लगा दी है तुमने दरवाजा खोलने में, और तुम्हारा नंबर भी ऑफ था। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? इतनी देर से ट्राई कर रही थी तुम्हारा नंबर। अरे भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलो यार एनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? क्या हुआ? वो हाँ बोलो। पहले तो वो खुद मुझसे टकराया ना। वो क्यों टकराएगा तुमसे? उसे गलतफहमी हो गई होगी। हो सकता है। अच्छा फिर मैंने उससे सख्ती से बात की। उसके बाद? फिर उसने मुझसे बदला लिया। बदला? किस बात का? उससे रूडली बात करने का। मुझे अजीब अजीब सी सिचुएशंस बता रहा था। बहुत टफ टाइम दिया उसने मुझे। तुमने नहीं किया होगा ना वो सब कुछ जो वो कह रहा था। मैंने उससे कहा कि खुद एक्टिंग करके दिखाओ। फिर की उसने एक्टिंग। ये उसने कौन है? कोई तो नाम होगा ना उसका जिसे तुम भिड़ पड़ी हो, जो तुमसे फरमाइशें कर रहा था, ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। एनी वो
केके था यार। क्या? केके प्रोडक्शंस के मालिक, तुमने उनसे टक्कर ली? भाई मुझे पता थोड़ी था वो केके है। मान गए तुम्हें, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। मना भी किया था कि अपने मिजाज को थोड़ा काबू में रखो, कि डाकू रानी वाला एटीट्यूड ना हर जगह नहीं चलता। शहनाज, फिल्मों की दुनिया से बाहर आओ, ये रियल लाइफ है और तुम्हारी कोई फिल्म नहीं चल रही है यहाँ जो अभी हम कट बोलेंगे और तुम्हारी सारी गलतियां छुपा लेंगे। ना समझाया था तुम्हें, ना हवाओं में मत उड़ो, अपने कदमों को जमीन पे रखो। कि मेरी तो किसी ने सुननी ही नहीं है ना। ये फिल्म तो गई हाथ से। मैडम वो ये जोड़ा तो नहीं है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो स्टोर में मेज के पीछे पड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनाज बात कर रही हूँ। जी वालेकुम सलाम, बात कर रही हूँ। कांग्रेचुलेशन मैडम, आप के बैनर की अगली फिल्म में हीरोइन सेलेक्ट हो गई है। जी कल कंपनी के साथ बाकायदा आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। यहाँ करना है ना साइन? एक्चुअली रुक जाओ, जानती हो शहनाज, लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स रियली वेरी सिंपल प्रिंसेस, तुम्हें ये फिल्म चाहिए और मुझे तुम।